क्या लग रहा है? नहीं, हम भी यही सोच रहे हैं कि क्यों डेट कैंसिल हो रहा है और डेट लंबी भी नहीं दे रहे हैं। 2 दिन 4 दिन का डेट दे रहे हैं। इसका मतलब हमें तो ये लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि बस समय को बिताते जा रहे हैं, पास आउट किया जा रहा है। पास आउट किया जा रहा है। चूँकि 25 का डेट था, फिर 28 को, फिर 2 को, फिर 6 को, फिर आज जो है 6 को। ये अगर यहाँ से कुछ नहीं होगा तो हम लोग कि अगला डेट देखने के बाद मुख्यमंत्री योगी बाबा से मिलेंगे और हर बातों को हमें ये सूचना मिली कि वहाँ तक पहुँचा नहीं है और हम लोग डायरेक्ट उनसे जाके बैठ के बात करेंगे, पूरी हर समस्या बताएंगे, ऐसी ऐसी घटना हुई है और पत्रकार भाई भी जाएंगे वहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज़। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हम लोग कलेक्ट्रेट परिसर में हैं और आपको बता दें कि अनुराग यादव मामले में आज सुनवाई थी। लगातार डेट पे डेट जो है वो पड़ रही है और कहीं न कहीं पूरे प्रदेश की ये निगाहें हैं कि इस मामले में क्या कुछ निकल कर आएगा। आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को डेट थी और अभी जैसे हम लोग कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे वैसे पता चला कि आज काला दिवस है और काला दिवस के अवसर पर जो है वो हड़ताल हो गई है। अब कहीं न कहीं जो दर्शक हैं वो भी ये देखना चाहते हैं कि आखिरकार लालता यादव के घर पर बुलडोज़र कब चलेगा और अनुराग यादव को न्याय कब मिलेगा। पिता के रोते रोते मित्रों आंखें जो है वो सूख गई हैं। लेकिन अगर ऐसे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो सहायता करने वाले प्रधान जी भी आज कोर्ट में पहुँचे थे तारीख देखने के लिए कि क्या कुछ होगा। चलते हैं, देखते हैं। पिताजी तो उनके अगले तारीख में ही ये बोल दिए थे कि अब हम कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये साफ तौर से कह दिया था और बद्दुआ भी दिया था कि अधिकारियों के अंदर कहीं न कहीं अगर ये देखा जाए इंसानियत जो है वो ख़त्म हो गई है। ये तमाम चीज़ें कहते कहते उनके पिताजी रोते रोते बोले कि अब कचहरी नहीं जाएंगे। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो एसडीएम साहब से लगातार 30 से 40 मिनट जो है वो प्रधान जी से वार्तालाप हुआ है। हालांकि क्या कुछ बातें हुई और क्या कुछ इसमें हो पाएगा या नहीं हो पाएगा हम लोग प्रधान जी से समझने का प्रयास करेंगे। प्रधान जी, अभी आप कोर्ट में आए थे और कलेक्ट्रेट परिसर में हैं। आज यहाँ पर आने के बाद अनुराग मामले में क्या कुछ हुआ? देखिए, आज जो कोर्ट में थे, आज काला दिवस था। ये तारीख 2 तारीख के था। उस पे उस समय तहसीलदार साहब फाइल को टाल दिए, डेट दे दी थे 6 तारीख को। तो आज काला दिवस था, इसलिए जो है बहस और सुनवाई नहीं हुई। इस कारण हमारी एसडीएम साहब से बात हुई कि इसमें क्या कार्रवाई हो रही है। हाँ, बिल्कुल। तो कहें कि कार्रवाई क्या, आज जो है काला दिवस है इसलिए सुनवाई नहीं हुई। अब अगला डेट शाम तक मालूम हो जाएगा, उसके बाद इसमें कार्रवाई होगी। आश्वासन दिए, अब आश्वासन पे हम लोग चल रहे हैं। अब 2 तारीख के पिताजी, अनुराग के पिताजी आए थे, वो तो पूरा दम दिलासा तोड़ चुके हैं कि हमें अब न्याय नहीं मिल पाएगा और ना तो हम कोर्ट जाएंगे ना कचहरी जाएंगे, जो करना होगा। अब एसडीएम साहब आपको सौंप दिए हैं, अब हमें सौंपे हैं, इसलिए हम आए यहाँ देखने के लिए। तो आज काला दिवस था इसलिए जो है कोई बात हुई नहीं। एसडीएम साहब से बात हमारी हुई 20 मिनट तक। वो हर आश्वासन दिए और कहे भी कि कार्रवाई होगी और मकान भी गिरेगा। अब वही सब हम लोग आश्वासन लेकर चल रहे हैं। अच्छा प्रधान जी, एक बड़ा सवाल ये है कि उनके पिताजी जैसे बताया कि तहसीलदार साहब हंसते हुए फाइल को इधर से उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं और मुस्कुराते हुए, इसमें क्या लग रहा है? एसडीएम साहब अभी भी आपको आश्वासन दे रहे हैं, क्या लग रहा है कि अगली सुनवाई में मामला कुछ निकल कर आएगा? देखिए, तहसीलदार साहब उस दिन तो हम आए नहीं थे, चूँकि कहीं चले गए थे कुछ काम से। तो उनके पिताजी कह रहे थे कि जब फाइल सामने आई तहसीलदार साहब के, तो मुस्कुरा के फाइल को टाल दिए। हम भी देखे थे यूट्यूब मोबाइल द्वारा। उनके पिताजी, हाँ, खबरों द्वारा पिताजी बताए कि तहसीलदार साहब ऐसे ऐसे किए। हम कहे चलिए 2-3 दिन 4 दिन और है डेट, उस दिन सुनवाई होगी। लेकिन आज एसडीएम साहब कहें कि चलिए अगले जो है अगले की सुनवाई होगी, कार्रवाई भी होगा। आज एसडीएम साहब इस प्रकार से आश्वासन दे रहे हैं कि अगले डेट पर जो है वो कार्रवाई हो जाएगी। हाँ, ये कहें कि अगले डेट पे कार्रवाई भी होगा और
आज ही कार्रवाई हुआ होता, आज ही सुनवाई होती, लेकिन जो है आज काला दिवस के कारण उसको जो है डेट मिल गया है, अभी मिला नहीं, शाम तक मिल जाएगा। अच्छा, अनुराग यादव का मामला जैसे कोर्ट में पहुंचता है, वैसे अगर हम बात करें तो लगातार जो है वो डेट कैंसिल हो रही है, क्या लग रहा है? नहीं, हम भी यही सोच रहे हैं कि क्यों डेट कैंसिल हो रहा है, और डेट लंबी भी नहीं दे रहे हैं, 2 दिन 4 दिन का डेट दे रहे हैं। इसका मतलब हमें तो ये लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि बस समय को बिताते जा रहे हैं, पास आउट किया जा रहा है। पास आउट किया जा रहा है। चूँकि 25 का डेट था, फिर 28 को, फिर 2 को, फिर 6 को, फिर आज जो है 6 को काला दिवस पड़ गया। अब देखिए अगला भी डेट देख ले रहे हैं हम लोग क्या हो रहा है। अगर इस मामले में कुछ अगर कठिन एक्शन नहीं आता है या कुछ कठिन कार्रवाई नहीं होती है तो प्रधान जी फिर क्या कुछ एक्शन लेंगे? क्योंकि पूरे देश की निगाहें आपके ऊपर हैं। जिस प्रकार से आपने आवाज़ उठाया अनुराग यादव मामले में, लगातार लोग आपको देखना चाहते हैं और लोग आपकी बातों को सुनना चाहते हैं। आप अधिकारियों के साथ भिड़ जाते हैं, तो क्या कुछ करेंगे अगर इस मामले में डिले होगा तो? देखिए, अगर यहाँ से कुछ नहीं होगा तो हम लोग कि अगला डेट देखने के बाद मुख्यमंत्री योगी बाबा से मिलेंगे और हर बातों को हमें ये सूचना मिली कि वहाँ तक पहुँचा नहीं है, और हम लोग डायरेक्ट उनसे जाके बैठ के बात करेंगे, पूरी हर समस्या बताएंगे, ऐसी ऐसी घटना हुई है। और पत्रकार भाई भी जाएंगे वहाँ पे वार्तालाप करने के लिए, क्या सही है क्या गलत है वहाँ बताएंगे। अभी हम एक मोबाइल में देखे, एक हमारे पत्रकार भाई कह रहे थे कि प्रधान जी क्यों चुप बैठे हैं। हम चुप बैठे नहीं हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कार्रवाई होगी, कब सुनवाई होगी, और चुप बैठने वाले हम नहीं हैं और ना बैठेंगे। आज इस प्रकार से आपका मामला मीडिया में उछाला गया और कहीं न कहीं लोग ये कह रहे हैं कि अब प्रधान जी जो है वो डरने लगे। नहीं, डरने नहीं लगे हैं। हम तो उस दिन 2 की तारीख को आने वाले थे, लेकिन कुछ काम था, हम चले गए बनारस, इसलिए नहीं आ पाए, नहीं 2 के आए होते हम। और बराबर जब भी तारीख पड़ेगी तब हर तारीख पे हम आएंगे, और हम डरने वाले नहीं हैं और न डरेंगे हम। हाँ। अच्छा, प्रधान जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक ये बातें संज्ञान में नहीं गई है? तब क्यों लगातार एसडीएम साहब बोलते हैं कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री तक सारी आवाज़ पहुंचा दिया है, सब कुछ करा दिया है? तो इसका मतलब ये है कि एसडीएम साहब झूठ बोल रहे हैं? देखिए, हम लोग विश्वास नहीं, अगर वहाँ तक पहुँचा बात होती तो ज़रूर वो ध्यान दिए होते, लेकिन वहाँ तक बात पहुँची नहीं है। और हम लोग यही तारीख देखने के बाद मुख्यमंत्री जी से, योगीनाथ बाबा जी से ज़रूर मिलेंगे इस बात को लेके। क्योंकि न्याय नहीं मिल रहा है तो हम लोग ये जान रहे हैं कि न्याय यहाँ से नहीं मिलेगा तो वहाँ से ज़रूर मिलेगा हम लोगों को, लेकिन मिलेगा ज़रूर। अच्छा, एक बात और कहा जाए, जिस हिसाब से डीएम साहब और एसपी साहब इस मामले में सक्रियता दिखाते हैं लेकिन अब निष्क्रिय हो गए हैं, क्या वो संबंधित अधिकारियों को ये नहीं बोल सकते हैं कि अनुराग वाले मामले में क्या चल रहा है, क्यों डेट टाली जा रही है? बोल सकते हैं ना, जिस प्रकार से सक्रियता दिखाए थे। क्या लग रहा है, क्या कहेंगे डीएम और एसपी साहब के बारे में? देखिए, उन्हीं डीएम साहब और कप्तान साहब के और हमारे जगदीश नारायण राय, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक जफराबाद से, उन्हीं लोगों के कहने से डेड बॉडी वहाँ से उठी थी, आश्वासन दिए थे कार्रवाई होगी और मकान भी गिरेगा, तमाम बातें हुई थी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। इसलिए उनके पिताजी आए थे, ये जान लीजिए कि वो खुद मर चुके हैं, और उस दिन 2 तारीख के कहे कि आज के बाद हम कोर्ट कचहरी नहीं आएंगे। जब तहसीलदार साहब, अब हम तो थे नहीं, तहसीलदार साहब जब फाइल टाल दिए, उनका तभी से मनोबल टूट गया। वो बहुत विश्वास किए थे अधिकारियों के ऊपर, बहुत विश्वास किए। जिस प्रकार से पिताजी उनके होपलेस हो गए हैं, वो लगता है कि अब पूरी तरह से जो है वो टूट गए हैं। बहुत विश्वास किए थे, लेकिन 2 तारीख से आज हम फ़ोन भी किए, उन्हें फ़ोन किए तो रोने लगे कि भैया हम जो है कोर्ट कचहरी अब नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा हर हौसले टूट चुका है। हम तो ये सोचे थे, जैसा आश्वासन सब हर अधिकारी दिए थे, अब हमें न्याय नहीं मिलेगा, यही कह के रोने लगे और कहें कि
चले जाइए आप कचहरी और देख लीजिए क्या कुछ होता है। क्या कुछ होता है। हम भी तो नहीं घर पे आज बोले थे कि आज भी जाइए, डेट कैंसिल हो जाएगी, अगली डेट मिल जाएगी। नहीं, ये नहीं कहे थे, लेकिन कहे थे कि जाइए उसको देख लीजिए। हम वहाँ से आए, यहाँ देखे तो काला दिवस था और बैठे भी नहीं तहसीलदार साहब, इसलिए जो है हम लोग एसडीएम साहब से बात हुई और लगभग 20-25 मिनट बात हुई उनसे। अगला डेट में अब देखो क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग सीधा लखनऊ मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। हर बात अगर कार्रवाई नहीं होगी तो सीधा मुख्यमंत्री जी, सीधा प्रधान जी मिलेंगे। सीधा मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। हर बातों को उनसे शेयर किया जाएगा। ऐसी बातें हैं उसकी। तो मित्रों, आपको बता दें कि आज कोर्ट में अनुराग यादव मामले को लेकर सुनवाई थी। आज 6 दिसंबर है। पहले से आप लोगों को ये पता था, खबरें भी लगातार चल रही थी कि कोर्ट में अनुराग यादव मामले को लेकर 6 दिसंबर को सुनवाई थी। लेकिन उनके पिताजी ने ये साफ तौर से कह दिया था कि अब हम कोर्ट कचहरी का चक्कर जो है वो नहीं लगाएंगे। तो आज जो है उनके पिताजी नहीं आए थे अनुराग यादव के, आज प्रधान जी को भेजे थे कि जाके देखिए क्या कुछ होता है। लेकिन जैसे कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचते हैं प्रधान जी, यहाँ पर ये पता चलता है कि आज काला दिवस है। अभी अगली डेट पता नहीं है, अगली डेट कब पड़ती है और क्या कुछ निकल कर आता है, ये तमाम चीज़ें हम लोग आपको दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।